जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, पहले तो जो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसके लिए हम 5 मिनट का मौन व्रत करते हैं, ताकि उन भक्तों की जो भक्त उसके अंदर थे प्लेन के, और जो हमारी जो भगवत गीता है हमें लाला भी दिखाए गए हैं, उनका आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हम दिल से खुशी है हमें कि वो सब कुछ बच गए। और जो भक्त उसके प्लेन के अंदर थे उनके लिए हम आत्मा की शांति के लिए 10 मिनट मौन व्रत करते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये तो हो गया मौन व्रत, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत अच्छी बहुत सुंदर लीला। एक लीला है जो मैं अपने आप को अपने ही मुजफ्फरनगर में, मेरी ससुराल है मुजफ्फरनगर और मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, और मेरे हाथ में मेरा लाला है। तो लाला जो है, लाला बहुत बहुत चिल्ला रहा है, बहुत मतलब छोटा सी अवस्था में है और वो रो रहा है, बहुत तेज रो रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ हाय राम, मेरा तो लाला बहुत तेज रो रहा है और मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं देखती हूँ जैसे कि मुजफ्फरनगर में मुझे काफ़ी साल हो गए रहते रहते, तब से मेरी शादी हुई है। मैं शादी मतलब 2004 में हुई थी, तब से मतलब अब तक मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि किधर क्या है क्या नहीं है। तो मैं एक गली की साइड देखती हूँ तो उधर से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बंदे मतलब हल्ला शोर मचाते हुए आ रहे हैं। तो लाला उनका शोर सुन के बहुत तेज रोता रहता है, मतलब पहले भी रो ही रहा था, उनका तेज और शोर सुन के और तेज रोने लगता है। तो मैं कहती हूँ ये भगवान, ये मेरे लाला क्यों रो रहा है, तू ए बेटा क्यों रो रहा है। तो लाला ना चुप नहीं हो रहा है, तो मैं तेज चलने लगती हूँ। तो मैं देखती हूँ थोड़े से बंदे मतलब जो लड़के वगैरह होते हैं किशोर अवस्था में, वो भी शोर मचाते हुए उधर से आ रहे हैं। जो मतलब जो पहले थे वो मोमदन कौम के थे जो शोर मचा रहे थे। तो मैं कह रही हूँ ये भगवान, इनके कंधों पर अर्थी धरी है और ये शोर क्यों मचा रहे हैं। मतलब जो मोमदन थे उनके कंधों पर अर्थी धरी है, अर्थी धर के में शोर मचा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ है कि मोमदन, और देखो शोर मचा कितना रहे हैं। तो अर्थी का और मोमदनों का तो कोई मेल ही नहीं होता। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा तो आप कभी भी मतलब जान पहचान के हो जाते हैं, हमारे शख्स से बंदे हो जाते हैं मोमदनों के, दोस्ती यारी हो जाती है, तो हम उनके जीने मरने शादी ब्याह में सभी जाते हैं। तो उनके कंधों पर अर्थी नहीं जाती है, उनका जो होता है एक मतलब जो भी कुछ है वो अलग ही होता है। हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कंधों पर अर्थी धरी जाती है। तो जो हमारे हिंदू भाई हैं, किशोर हैं जो, तो वो लेके आ रहे हैं हाथों में उनके फाव, जैसे कि कुल्हाड़ी तलवार ऐसे कुछ मतलब औजार वगैरह हैं, तो वो भी शोर मचाते आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये भगवान, इधर से मोमदन आ रहे, इधर से हिंदू आ रहे और मेरा लाला रो रहा है। तो मैं कहती हूँ ये भगवान, ये मेरे बाके बिहारी, कुछ करुणा करो, कुछ मेहरबानी करो, ये मेरी राधा रानी कुछ मेरी मदद करो। तो एक जो माता है, माता मतलब वृद्ध मैया हैं, हेल्थी अच्छी खासी हैं, तो वो आती हैं, एक दरवाजा मतलब दरवाजा खोल देती हैं फटते से, उस गली के बाहर जहाँ मैं खड़ी हूँ उस गली में दरवाजा खोल देती हैं मैं अपने घर का। तो बोलती है ए इधर आजा, जल्दी आजा, तेरे लाला को नहीं मार देंगे ये। तो मैं कह रही हूँ ये भगवान, मेरे लाला को क्यों मार देंगे ये, क्यों मार देंगे माता, क्यों मार देंगे मैया, बताइए ना आप। तो बोलती है पहले अंदर आ फिर बताऊंगी। तो मैं फटाफट करके अपने लाला को गोद में लेकर मतलब अंदर चली आती हूँ। अंदर जो आती हूँ तो वो मैया दरवाजा बंद कर देती हैं। दरवाजा जो बंद किया है उन्होंने, तो उन मैया का घर जो मेन द्वार है वो मतलब नॉर्मली द्वार की तरह है, लकड़ी का दरवाजा है, नॉर्मली द्वार की तरह है। और जो मतलब घर का पोर्शन बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे प्यारे भक्तों, घर का पोर्शन जैसे मैं द्वार से बंद उन्होंने किया तो मैं तुरंत अंदर जाने को मुड़ी, तो वो अंदर में जाती हूँ तो बोलते हैं कि अपने लाला को इनको पकड़ा दो, ये जो नीचे खड़े हैं। मैंने क्या
इनको क्यों पकड़ा दो? मेरे लाला कह रही है ये घर गुफा में बना हुआ है, ये पहाड़ के नीचे घर है। तो मैं कह रही हूँ मैं दरवाजा तो मैं नहीं है जैसा नॉर्मली हमारे घर के जैसा है। तो बोलती है कि हाँ दरवाजा हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, ये घर हमने गुफा की तरह बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर किसी का शोर शराबा और कोई यहाँ नहीं आ सकता, ऊपर से ही देख के जा सकता है, पर उनको ये घर नहीं दिखेगा। उनका घर जैसे कि हम पहाड़ के नीचे होते हैं या कहीं हम अपना घर खोद रहे हैं और उसके नीचे ईंटी पत्थर रोड़े ऐसे होते हैं, तो ऐसे वो घर है। तो मैं कह रही हूँ ये मैया मैया मेरी बात सुनो ना, सुनो। तो बोल रही है हाँ। मैंने कहा मेरा लाला दिला दो ना अंकल से, मेरा लाला दिला दो ना। तो बोल रही है क्यों, क्या बात हुआ? मैंने कहा मैया उनको ना भूख लग रही थी, वो इसलिए रो रहे थे, मैया दिला दो ना, मेरा लाला दिला दो ना, आपकी अति मेहरबानी होगी, मेरी राधा रानी आप पर अपनी कृपा करेगी। मैं ऐसे बोल रही हूँ मैया से। तो बोल रही है राधा रानी ने कृपा तो करी है तुझे, तभी तो अंदर लिया है मैंने, अन्य तुझको भी मार देते और तेरे लाला को भी मार देते। तो मैं बोल रही हूँ ऐसे क्यों? तो बोल रही है कि ये जो आप देख रहे हो ये शोर शराबा, हाथों में तलवार वगैरह। मैंने कहा हाँ, तो ये जो है ये दंगा भड़का हुआ है। दंगा यानी कि मैंने प्यारे वक्त तो ऐसे दंगा मतलब ऐसे कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, कानों से सुना ही था आज तक कि दंगा भड़का हुआ है। तो मैं कह रही हूँ ऐसे दंगा भड़कता है कि हाथों में तलवार और कंधों पे अर्थी लेके चलते हैं सब। तो बोल रही है हाँ यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैंने कहा ये भगवान मुझे नहीं रहना ऐसे शहर में, मुझे नहीं रहना ऐसे गांव में, मुझे नहीं रहना ऐसे शहर में, मैं तो अपने लाला को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। मैं से बोली मैं तो अपने लाला को लेके चली जाऊंगी, मैया आप दरवाजा खोल दिए, मैं ना सीधा यहाँ से मैं अपने लाला को लेके चली जाऊंगी। ऐसे मतलब मैं बहुत रो रही हूँ, उनके आगे बिलबिला रही हूँ, वो मेरे लाला को देने को तैयार नहीं है। बोल रही है अरे कितना सुंदर है, भले ही सांवरा है पर सुंदर कितना है। मैं कहती हूँ मैया ये मेरा लाला है, ये मुझे दे दीजिए। मतलब मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल करके दरवाज़ा खोल देते हैं और मेरा लाला मेरे हाथ में थमा देते हैं। तो मैं जैसे रो धो के मतलब बहुत मिन्नतें बिनतियाँ करके वहाँ से निकल जाती हूँ। वो दरवाज़ा खोल देते हैं, मैं निकल जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये भगवान ये मेरी लाडली मैं किधर जाऊँ, मुझे कुछ सुझाओ, मुझे कुछ दिखाओ। तो मुझे लाडो रानी एक गली दिखा देती है। तो उस गली में को मैं भागी 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 अपने लाला को चुप करके, मेरा लाला बहुत मतलब दूध दाद वहाँ पी के फिर भी मतलब इतना रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैं कह रही हूँ भगवान आज मेरे लाला को हुआ क्या है। तो मैं उस गली में को भागी जा रही हूँ, भागी जा रही हूँ, कहती बोलती हुई जा रही हूँ, अपने आप से बड़बड़ाती हुई जा रही हूँ। तो कहती हैं एक ना किशोर अवस्था में एक लड़की मिलती है मुझे उस गली में। तो बोल रही है अरे ओ सुनो कहाँ जा रही हो भागी। मैंने कहा नहीं उधर न पीछे आ रहे हैं ना, वो हमें मार देंगे, मेरे लाला को मार देंगे और वो हमें भी मार देंगे। तो बोल रही नहीं यहाँ कोई नहीं मारेगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? तो बोल रही है ये जो गली है तुम बरसाना की और वृंदावन की गलियों में घूम रही हो। तो मैं कह रही हूँ अरे मैं इतनी दूर आ गई। कह रही है हाँ ये वृंदावन की गलियां हैं और बरसाना की गलियां हैं, तुम इतनी दूर आ गई हो अपने लाला को लेके, तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा है, चाहे देख लो पीछे मुड़ के। मतलब मैंने भागते भागते वृंदावन की गलियों में घुस गई और बरसाना की गलियों में घुस गई। मतलब वो किशोरी ऐसे बोल रही है मुझे कि तुम बरसाना और वृंदावन की गलियों में आ गई हो, अब यहाँ पर कोई नहीं आपको मारेगा ना आपके लाला को मारेगा। और तो लाला का मुखमंडल तो दिखाना जरा, कैसा है तेरा लाला, दिखाना। तो मैं डरते डरते उसको भी मतलब दिखा देती हूँ, जैसे उन्होंने मैया ने और उन्होंने जो वृद्ध अंकल या ताऊ जी बोल रही थी उन्होंने देखा तो बोला उन्होंने सांवराई भले ही है पर मुखमंडल कितना सुंदर है। तो मैं डरते डरते उन्हें भी दिखा देती हूँ जो किशोरी हैं। तो कह रही अरे कितना सुंदर है, कितना प्यारा बच्चा है, मतलब ऐसे बोल रही है। तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाला है। मैं ऐसे बोली ये मेरा लाला है, ये मेरा बेटा है और इसको कोई नहीं ले सकता मेरे से, मतलब मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। मैं ऐसे बोली मैं इसके बगैर मर जाऊंगी और जिस किसी ने भी ले लिया। तो बोल रही है यहाँ पे कोई नहीं लेगा, आपका लाला आपके साथ ही रहेगा, आप बेचिंत रहो। आप बरसाना की और वृंदावन की गलियों में घुस चुकी हो,
यहाँ पे कोई दंगा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, कोई काट पीट नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर सिद्ध बाके बिहारी मेरे कृष्ण मुरारी और मेरी श्री जी मेरी श्यामाजू हैं, ऐसे बोला उन्होंने। मेरी श्री जी मेरी श्यामाजू हैं और मेरे बाके बिहारी कृष्ण मुरारी हैं। तो मैंने कहा हाँ, वृंदावनी में तो बाके बिहारी है और बरसाना में राधा रानी है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैंने देखा है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बोलती है हाँ तूने देखा है ना, मैंने देखा है तुझे वहाँ पर, तू आई थी। मैं ऐसे बोली तू आई थी, मैंने देखा है तुझे वहाँ पर, और यहाँ पर अब तू बेचिंत रहे और यहाँ से ना अब कभी नहीं जाएगी, अब यहीं पर ही रहेगी, अपने लाला के साथ रहेगी। सभी तुम सभी यहाँ पर रहोगे, लाला के साथ में रहोगे और वृंदावन और बरसाना की गलियों में घूमते फिरोगे। मुझे वो किशोरी ऐसे बोल रही हैं। तो मैं कह रही हूँ अरे मेरी बात तो सुनो ना, आप हमें वृंदावास दे रही हो क्या? आप वृंदावास दे रही हो क्या हमें? हैं, आप वृंदावास दे रही हो? मैं ऐसे बोलती हूँ कि मतलब मैं थोड़ी हड़बड़ाई हूँ, थोड़ी घबराई हुई हूँ, जैसे कि मैं भागी भागी आ रही थी। तो बोल रही है हाँ मैं आपको वृंदावास दे रही हूँ, मैं बरसाना वास दे रही हूँ, और इस जो मैं बोलती हूँ वो कोई नहीं टाल सकता। स्वयं ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान या शिव महादेव भी नहीं टाल सकते। मैंने कहा हाँ ये तो है, आप सबसे बड़ी देवी हो, ऐसे बोलते। मैं सबसे बड़ी देवी है राधा रानी, हमारी किशोरी बहुत बड़ी है, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो पापियों को भी गले लगाती हैं, वो भक्तों को भी गले लगाती हैं। अब जैसे कि देखो वहाँ पर शोर मच रहा था, मैं ऐसे बोलती जैसे वहाँ पर शोर मच रहा था, वहाँ पे मारकाट हो रही थी, उनको भी ना कभी कभी गले लगाएंगी ना हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी, उनको भी तो लगाएंगी ना। और वो जो हुआ है ना भी, मैं ऐसे बोलती वो जो हुआ है ना भी, जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, पालकी में जागते हैं लाला उसको लेके, और उनको लेके पालकी में जाते हैं और लाडली जी मैन द्वार पर खड़े होकर अपने हम भक्तों को, हम ही सभी को गले लगाती हैं, उनका आगमन करती हैं, उनका स्वागत करती हैं। तो ऐसे आप हमारा स्वागत कर रही हो, ऐसे हमें वृंदावास दे रही हो? तो बोल रही है हाँ मैं वृंदावास दे रही हूँ, और तूने मुझे पहचान लिया, लाडली हूँ मैं किशोरी हूँ। मैंने कहा लाडली हो आप, किशोरी हो, इसलिए लाला को सुंदर बता रही हो हैं, इसलिए लाला को सुंदर बता रही हो? मतलब मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ अपने आप से, मैं बोल भी बड़बड़ा भी रही हूँ, उनसे भी बातें कर रही हूँ। तो प्यारे भक्तों, ये लीला इतनी सुंदर, मतलब मेरी लाडली जी इतनी सुंदर है ना, हम उनकी एक कानी उंगली के नाखून के तिल के मतलब तिल भर भी इतने अपने आप को मनुष्य मानते हैं, हम इतना पाप करते हैं, हम इतना कुछ भी करते हैं, और फिर भी हमें लाडली जी गले लगाती हैं, और उन्होंने हमें रात आके वृंदावास दिया। मैं इतनी, मेरी श्यामा जो मेरी श्री जी और जो मेरी श्यामा सेविका है उनको भी आशीर्वाद दिया, और जो मेरी सेविका हैं तो वो भी मेरे पीछे पीछे मतलब ढूंढती आई गई हैं, तो उनको भी बोल रही है ये सेविका है ना, ये सेविका है ना, उनको भी आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हाँ ये सेविका है। तो बोल रही है सदा मैं इसके साथ रहूंगी, ये अभी से ही इतनी सेवा भक्ति भाव करती है, इतना मन से प्रेम से करती है सब कुछ, जो भी कुछ करती है। मैं कह रही हूँ हाँ ये मेरी बेटी है और ये सेविका है, ये लाला को ढूंढती आई होगी मेरे पास। तो बोल रही है हाँ मैंने देखा है इसको, ये हमेशा तेरे साथ ही रहती है, हमेशा तो मेरे साथ रहती है, हमेशा तो मुझे पुकारती है। मैंने क्या आपको मैं पुकारती हूँ, मेरा मन पुकारता है, मेरा हृदय पुकारता है। मैं कहीं भी पाप देखती हूँ या कुछ भी मैं मतलब ये कहती हूँ कि कहीं भी पाप हो रहा है या कहीं भी गलत बात हो रही है, मेरी लाडली जी रक्षा करना, मेरी लाडली जी मेरा ये करना, मेरी लाडली जी मतलब मैं हर समय लाडली जी का ही चिंतन करती रहती हूँ। तो मैंने कह रही है हाँ मैंने देखा है, हर समय तेरे मन में चिंतन चलता रहता है, हर समय तो जाप करती रहती है। पर मैं प्यारे भक्तों में ये कहना चाहती हूँ कि हर समय मतलब टाइम का कुछ नहीं पता किसी को कि क्या हो जाए। जैसे मेरी लाडली ने मुझे वृंदावास दिया है और मेरी श्यामाजू मेरे लाला मेरे साथ रहते हैं और मेरी श्री जी, मैं ये कहती हूँ प्यारे भक्तों ये लीला सुनकर आप भी हर समय लाडली जी का चिंतन करें। और मेरे जो मेरे प्यारे भक्त हैं
जो मेरे परिवार है, यूट्यूब मेरा परिवार है, यूट्यूब से जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरा परिवार है। मैं आपको यही सुझाव दूंगी प्यारे भक्तों कि आप ना हर समय लाडली और मेरे लाला का चिंतन करें। आपकी नैया कहीं भी अटकी होगी तो मेरी राधा रानी खिवैया बनकर पार लगा देंगी। आप कभी भी किसी का बुरा पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी को मतलब देना हो तो सुखी दो। जहाँ तक भी आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, आपके घर में खाना है, आप उसको बुलाओ, भोजन पवाओ, कपड़े वस्त्र नवाओ धुआओ, सब कुछ करो प्यारे भक्तों, पर किसी का दिल मत दुखाओ। ये दिल दुखाना जो हमारा होता है ये सीधा हृदय से लगता है, और हृदय हमारा हमारी राधा रानी से लगा हुआ है। जब इसमें इतना दुख भरा हुआ होगा, इतना हमारा गंदापन भरा होगा, इतना कठोरपन भरा होगा, तो हमारा हृदय हमारी राधा रानी से नहीं लगेगा। तो राधा रानी ने हमें ये बात समझाई है कि जितना हम चिंतन करते हैं, हर समय नाम जप करते हैं, तो इस वजह से हमें राधा रानी ने रात लीला में ब्रजवास दिया है। हकीकत में मिले या न मिले मुझे पता नहीं मेरे प्यारे भक्तों, पर जो मुझे रात स्वप्न लीला में ब्रजवास मिला है ना, मैं उससे धन्य हो गई हूँ। मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा धन्य हूँ। और प्यारे भक्तों ये लीला मेरी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। मैं इसको देखकर इतनी हंसी, इतनी मुस्कुराई, और मैं कुछ सोची ना कुछ समझी, और बस मेरे लाला का चिंतन, मेरी राधा रानी का चिंतन हर समय आता रहा। और सेविका को भी मेरी लाडली जी ने आशीर्वाद दिया, उनको भी ऐसा कहा कि ये हर समय सेवा में भाव में रहते रहे। उनको भी, सेवक को भी। प्यारे भक्तों मैं ना धन्य हो गई जो मेरी लाडली जी ने मुझे बोला ब्रजवास, वृंदावास और बरसानावास, बरसाना की गलियों में घूमोगी, वृंदावास की गलियों में घूमोगी। तो प्यारे भक्तों मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप भी हर समय लाडली जी का चिंतन करें और राधे 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 जप तप करें। और प्यारे भक्तों आप भी हम भी और आप भी उन भक्तों के लिए दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करना कि ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, उनकी आत्मा सीधी परमात्मा से मिल जाए। हमें इतना साहस तो नहीं है कि हम उनकी आत्मा परमात्मा से मिला दें। उनके अवगुण ही मिलाएंगे, गुण होंगे तो मिलेंगे, अवगुण होंगे तो नहीं मिलेंगे। पर मुझे इतना पता है जो उसमें गीता, भगवत गीता मिली है और मेरे लाला मिले हैं ना, उनको जरा सी भी खरोच नहीं आई। प्यारे भक्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये लीला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। मन से सुनो, मन से, तन से नहीं, दिमाग से नहीं, मन से सुनो, आपका हृदय भी खुश होएगा सुनकर। तो प्यारे भक्तों ये लीला यहीं तक थी। राधे राधे। श्री हरिदास। मेरी लाडली जी, मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी आप पर बहुत अपनी अपनी कृपा बरसाए, और मुझे मिला है रात स्वप्न लीला में वृंदावास, आपको हकीकत में मिल जाए। राधे राधे। श्री हरिदास।